और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार देख लेते हैं। 8 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार शानदार तेजी के साथ हुए बंद। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़कर 59,411 के लेवल पर बंद हुआ। अब निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,451 के स्तर पर बंद हुआ। और बैंकों में आज अच्छा कारोबार हुआ। बैंक निफ्टी में 429 अंकों का आज रहा उछाल। आइए आज के बाजार पर हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का भी टेक लेते हैं। सिद्धार्थ, ये रिलीफ रैली आगे भी रिलीफ देने के लिए तैयार? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट की अगर बात करें तो काफी उठापटक हमने पिछले 2-3 महीनों में जरूर देखी है, पर अभी भी मैं मानता हूं कि बाजार बहुत हद तक जो नेगेटिव्स है उसको पचा चुका है। जैसे कि आरबीआई की और एक रेट हाइक, जैसे कि 2 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी फेड द्वारा, बहुत कुछ पचा चुका है थोड़ा बहुत। और बाकी तो मैं मानता हूं कि डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है बाजार में। वॉलेटिलिटी रहेगी बरकरार, तो जवाब है हाँ, बट डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां से स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रहेंगे। अच्छी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाजार का अगर आउटलुक की बात करूं 1 हफ्ते 10 दिन की, तो न्यूट्रल के आसपास का बाजार रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, उठापटक दोनों ही बनी रहेगी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अब स्टॉक स्पेसिफिक में रुझान बेहतर रह सकते हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपेयर टू जो हमने पिछले 2-3 महीनों में देखे हैं। ओके। और हफ्ते भर की खरीदारी यहाँ पर महीना 2 महीना यूजुअली पोजिशनल व्यू का आप व्यू देते हैं, तो कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल स्वाति, अगर पोजिशनल की बात करूं, महीने 2 महीने की बात करूं, तो मुझे कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कोर काफी बेहतरीन लग रहा है। क्लोज की बात करूं 598 के करीब का क्लोज होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 575 575 का, और टारगेट रहेगा 634 का 634 का। अब आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ये कंपनी है और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में काफी अव्वल नंबर का काम करती है। इनकी जो 75% आय जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से आती है। तीसरे तिमाही में डोमेस्टिक रेवेन्यू 22% से ग्रो हुए हैं। 4000 डबल डेकर स्टैक्ड अप ट्रेन हो जाएगी इनकी FY23 में, यानी ये साल अब 1 ही महीना बचा है, तो 4000 डबल स्टैक्ड अप ट्रेन हो जाएगी कॉन्कोर के पास। केपेक्स है 220 करोड़ के आसपास का। बेहतरीन कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन स्पेस, मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है 634 के टारगेट के लिए। अब रही बात स्वाति लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म में मुझे एक कंपनी काफी दिनों से, कई क्वार्टर्स से, कई सालों से पसंद आ रही है, आज फिर से आती है, और वो है इंडियन होटल्स। लग्जरी चेन ऑफ होटल्स, ताज, विवांटा, बजट होटल, जिंजर, ये सारे ही बिजनेस में रहने वाली इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय। सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग, तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार, 50% के ऊपर की आय, 400% से ज्यादा का मुनाफों में उछाल। और जिस हिसाब से एवरेज रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी हम देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, स्पेशली लग्जरी होटल्स लाइक ताज, माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि मार्जिन दमदार है। 37% का मार्जिन देखा 30% के मुकाबले। 21,000 रूम अभी तक है, और भी मैं मानता हूं आने वाले समय में रूम्स बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन होटल्स के ऊपर आप लोगों को आपको जो देखना है, इसी साल अक्टूबर के महीने में आईसीसी वर्ल्ड कप है जो भारत में खेले जाने वाला है, तो इंडियन होटल्स के लिए इनकी जो लग्जरी होटल्स है वो बुक रहेगी। G20 के होस्ट है आज इस बार भारत, तो इसमें भी काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी रह सकती है। तो इंडियन होटल्स मैं बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूं कंपनी को। देश अपना देखो के तहत भी जो सरकार लाई है, इसमें भी फायदा हो सकता है। टारगेट आपको इंडियन होटल्स पे रखना है 400 रुपए का। बेहतरीन कंपनी टाटा ग्रुप से। ओके, तो क्विक रिकैप, महीना 2 महीना पोजिशनल व्यू कॉन्कोर में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं, और लंबी अवधि में उनको पसंद आ रहा है इंडियन होटल्स। आइए अब आज के पहले दर्शक से बात करें। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं, आपको बता दें हमारे पहले कॉलर रतनाम से शैलेश परमार। शैलेश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? हाँ मैम नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास PEL थे 20 1060 के भाव के। हेलो। ओके।
हाँ, मेरे पास सुन पीईएल पा है। रहे हाँ, 1060 के 20 शेयर है। अभी तो बहुत ही नीचे जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? एवरेजिंग करे या फिर निकाल दे? और साथ में जो पीपीएल भी मिले थे हमको शेयर, जो 200 रुपए पे हुआ था, वो भी अभी कम से कम हाफ रेट हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? पीरामल एंटरप्राइजेस, क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ, जो नुकसान ये अभी फिलहाल झेल रहे हैं, क्या करें? शैलेश जी नमस्कार। पिरामल एंटरप्राइजेस में आपकी काफी ऊंचे में खरीद है, तो मैं मानता हूं नुकसान जरूर है, बट एक क्वार्टर के लिहाज से और एक तिमाही के लिए आपको वेट करना चाहिए, नतीजे देखे और उस हिसाब से आप उसके ऊपर एक्शन ले। अभी के लिए एक तिमाही के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका कॉस्ट प्राइस तो नहीं आ सकता, मुझे मुश्किल लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर के दाम अगर आते हैं तो उछाल पे निकले, यही सलाह रहेगी। ओके, ये पीरामल एंटरप्राइजेस पर राय रही सिद्धार्थ सिडानी की। आइए आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर से मुकुल त्यागी हमारे साथ है। मुकुल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास मोलटेक टेक्नोलॉजी के 3000 शेयर हैं 88 के भाव पे। मैम क्या करना चाहिए इसमें? ओके, मोलटेक टेक्नोलॉजीज, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक सिद्धार्थ? फिलहाल बम्पर मुनाफा 88 का इनकी खरीद थी और उसके मुकाबले 254 का भाव अभी एट प्रेजेंट मोलटेक टेक में है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको मुकुल जी इस बम्पर मुनाफे के लिए। नाउ ओवर टू यू सिद्धार्थ, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है इनके लिए? देखिए मुकुल जी नमस्कार। और आपको बम्पर मुनाफा हो रहा है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। जब इतना बड़ा मुनाफा होता है, प्रॉफिट बुकिंग, ऑफ द टेबल प्रॉफिट निकालना लाजमी है और आपको करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको पूरा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बट कुछ परसेंटेज, एटलीस्ट 30-40-50% के बीच में आपको जरूर करना चाहिए। रही बात इस पे रेस्ट ऑफ द शेयर्स में आप बने रहे, और ये ऐसी भी कंपनी नहीं है जो ब्लू चिप कंपनी हो कि आपको सालों साल 2-4 साल के लिए आपने रख लिया तो आपको टेंशन या चिंता की बात ना हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करके इंडियन होटल पे स्विच करें, बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर की होटल कंपनी। ओके, तो मोलटेक टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। इंडियन होटल्स ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ अभी बिहार से रंजीत कुमार झा है। रंजीत जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास टाटा स्टील है 115 रुपए 90 पैसे के भाव से लिया है, 8200 शेयर है। तो ये कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अभी तो शेयर बहुत गिर गया है। बिल्कुल। तो टाटा स्टील में क्या व्यू रहेगा आपका? एक को नुकसान काफी है, 85,000 से ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। टाटा स्टील में क्या व्यू है सिद्धार्थ आपका? देखिए रंजीत साहब, आपको बिल्कुल बने रहना है टाटा स्टील पे। मुझे लगता है कि मेटल स्पेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है, और इसमें स्पेसिफिक टाटा स्टील तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। डीलेवरेजिंग की योजना, साथ ही साथ कैपेसिटीज बढ़ाएगी, और पूरे ही स्टील समूह की बात करूं तो टाटा स्टील सबसे अच्छे प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज, इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, सभी तरीके से। तो मैं मानता हूं टाटा स्टील आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करूं तो 125 से 130 के आपको टारगेट जरूर रखने चाहिए। बने रहिए एटलीस्ट 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो टाटा स्टील बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। हमारे पास एक और सवाल जो आया है वो जयपुर से मनीष का है। मनीष के पास बीएसई है सिद्धार्थ, 140 शेयर हैं और 680 खरीद है इनकी बीएसई पर। जानना चाह रहे हैं कि बीएसई पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी क्या रखें? देखिए मनीष जी, आपको बीएसई पे बने रहना चाहिए क्योंकि एकमात्र एक्सचेंज है जो भारत में लिस्टेड है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप सभी जानते हैं, कैश फ्लोज, कैश रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग है और सबसे पुराना एक्सचेंज है देश का। तो मैं मानता हूं कि आप जो सेंसेक्स देखते हैं वो बीएसई का ही है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इस पे आपको बने रहना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों में हमने गिरावट और नरमी जरूर देखी है कंपनी में, बट विद 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो 6 महीने से 12 महीने के नजरिए से बीएसई लिमिटेड में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आ रहा है बरेली से अनुराग द्विवेदी जी का। पीएनबी इनके पास है, 800 शेयर है, 48 है इनकी पीएनबी पर खरीद। पीएनबी पर ये जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इनकी खरीद के लिहाज से इनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन
आगे बने रहने की क्या सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए अनुराग जी, अगर आपको एकदम पेशेंस से अच्छे से कमाई करनी हो बाजार में तो पीएनबी से निकल जाए। पीएनबी से निकल के इसके जो बड़े भैया है उसको खरीदना है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई पे डेफिनेटली मुझे बहुत मजबूती दिख रही है यहां से, और पीएनबी के मुकाबले फंडामेंटली कई गुना बेहतर है, नतीजों के लिहाज से भी कई गुना बेहतर है, पिछले कई क्वार्टर्स से अच्छे नतीजे दे रही है। तो आप शीघ्र ही एक काम करें, पीएनबी से निकले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले ले। टारगेट आपको रखना है 650 से 650 का। ओके, तो पीएनबी से निकलकर एक और पीएसयू सेक्टर बैंक यानी एसबीआई में जाने की सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से दीपक राज अरोड़ा है। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन सी स्टॉक है आपके पास? नमस्कार स्वाति जी। मैडम मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के 512 के रेट से, एंड 100 शेयर है मेरे पास IRCTC 943 के रेट से। ओके, कब तक रखना चाह रहे हैं इन दोनों शेयर्स को? अभी जो वैसे मेरे को काफी टाइम जब से ये स्प्लिट हुए थे तभी मैंने लिए थे, तो 1.5-2 साल तो हो ही गए। बाकी अगर मेरे इसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है या उस रेट पे आ जाए तो तब तक मैं रख सकता हूँ। टाटा मोटर्स और IRCTC नुकसान से मुनाफे में आने का इंतजार कर रहे हैं, वर्थ इट लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए दीपक साहब, आपको बिल्कुल रुकना चाहिए टाटा मोटर्स में। मैं मानता हूं कि जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स बेहतर होते दिख रहे हैं, चाइना ओपन अप हुआ है, इसका फायदा मिलेगा। और जैसे ही आप जानते हैं टाटा मोटर्स का मैक्सिमम मेजॉरिटी रेवेन्यू जैगुआर लैंड रोवर से आता है, तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। डोमेस्टिक बिजनेस भी काफी बेहतरीन कर रहा है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, तो टाटा मोटर तो बने रही है। रही बात IRCTC की, मुझे मुश्किल लग रहा है आपके कॉस्ट आने की बहुत जल्द, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये कंपनी। तो मैं ये इतने बड़े नुकसान में तो आपको बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। आप कुछ देर इंतजार करें, एक आध क्वार्टर के और इंतजार करें और फिर इसको उछाल पे बेच दे। दूसरी कोई रेलवे कंपनी या फिर कोई पोजिशनल बेसिस पे कंटेनर कॉर्पोरेशन या इंडियन होटल लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर ध्यान दे सकते हैं IRCTC के नुकसान की भरपाई के लिए। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। कोलकाता से इंद्रनील सरकार हमारे साथ। इंद्रनील जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास है लाडूस लैब का 100 शेयर है। ओके, तो 371 पर खरीदने थे, और अभी उसका क्या हाल है, और क्या करूँ उसको? तो के दिन को गिर जाता है लैब, तो उसको क्या करूँ? लॉरेंस लैब में गिरावट से परेशान इंद्रनील जी, फिलहाल नुकसान की भरपाई करने का स्कोप लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए दादा, आपको इससे निकल जाने की सलाह है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पे आपको बहुत फास्ट कोई रिकवरी आ सकती है। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये स्टॉक से निकल जाए। इसी स्पेस में अगर जाना है तो स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। बट स्टिल कोई कंपनी अगर मैं देना भी चाहूं तो डीवीज लैब है। नतीजे हालांकि मैं कैविएट दे दूं, खराब आए हैं पिछले क्वार्टर के, तो गिरावट पे है स्टॉक, बट कंपेरेटिवली डीवीज लैब बेहतर है। और अगर आपको इससे निकल के इसके नुकसान की भरपाई करनी है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप इंडियन होटल्स पे आ जाए। इससे बहुत जल्द एक 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको निवेश करना चाहिए और अच्छे मुनाफे की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। गुरुग्राम से संदीप जी का भी सवाल लेते हैं। इनका स्टॉक है एप्पल, 35 शेयर है, 1095 खरीद है इनकी। फिलहाल जानना चाह रहे हैं कि इनकी खरीद कैसी है, क्या इन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए और क्यों? देखिए संदीप जी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने कई बार SPL मिड कैप पे A फॉर एप्पल रिकमेंड किया है, और मेरे टॉप रेडार लिस्ट में है A फॉर एप्पल इंडिया। और एप्पल लिमिटेड पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान है, आप चिंता मत करिए। मोबाइल स्पेंड, क्योंकि बिजनेस ही इनका वही है, मोबाइल में आपके मोबाइल में एड दिखाएंगे और वहां से आप खरीदारी करें, यही इनका बिजनेस है। तो मोबाइल एड स्पेंड यहाँ से काफी दमदार ग्रो होंगे। और अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां से मोबाइल स्पेंडिंग भी काफी जोरदार होने वाली है। तो एप्पल इंडिया मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे 12 महीने के पर्सपेक्टिव से।
नए जमाने के बिजनेस में ये मैं मानता हूं कि अव्वल नंबर की कंपनी है। तो 12 महीने के पर्सपेक्टिव से एफिल इंडिया में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और आगे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। कल के बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं आपको सिद्धार्थ? बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का अव्वल नंबर की कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, इस पे मेरी खरीदारी की राय रहेगी। आज की जो क्लोजिंग है वो 856 के करीब रहा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 844 का, टारगेट रखना है 877 का। आईसीआईसीआई बैंक देश की दिग्गज प्राइवेट बैंक, इस पे खरीदारी की राय 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से। 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करें, सिद्धार्थ सेडानी की राय। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।